आज पढ़ने वाले हम लोग क्या बहादुर कहानी, ठीक है। तो कहानी को ध्यान से सुनो ताकि मतलब एक भी ऑब्जेक्ट जो है क्वेश्चन मतलब मिस ना हो, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जो मतलब बहादुर कहानी है उसका जो लेखक है अमरकांत के बारे में, थोड़ा उसके जीवनी के बारे में, जीवन से मुझे थोड़ा कुछ बातें पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहादुर जो है इस कहानी को उसका लेखक कौन है? अमरकांत। जो अमरकांत है ना, देखो अमरकांत जो है ये लेखक परिचय। अमरकांत जो उसका जन्म जुलाई माह में हुआ था। जुलाई के किस तारीख को था वो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तुमको जब पूछे जाए कि मतलब अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था तो मतलब डेट नहीं दिया रहेगा, इस तरह रहेगा जुलाई 1925। मतलब कितना तारीख दिया नहीं रहेगा, जुलाई 1925। यदि ऑप्शन में रहे 5 जुलाई 1925 मतलब 5 जुलाई 1915-16 इस तरह रहे और मतलब 5 जुलाई 1925 रहे तो ऑप्शन उसमें टिक लाना नहीं है, क्या लाना है मतलब जुलाई, ठीक है, जिसमें मतलब क्या डेट लगा हुआ ना हो। और जो स्थान हो गया नगर बलिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश में होता है। नगर बलिया कहाँ में? उत्तर प्रदेश में। सही पूछा जाए कि अमरकांत मतलब जो है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था तो क्या उत्तर बलिया, उत्तर क्या नागर बलिया उत्तर प्रदेश, ठीक है, नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो उसका जो मतलब कहा गया है जो इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, नहीं 12 की जो पढ़ाई हुआ था कहाँ से हुआ था? इंटरमीडिएट की पढ़ाई हुआ था उसका, ठीक है। तो 1900 कितना में जब कहा 1946 ईस्वी में, ठीक है, 1946 ईस्वी में क्या था वो इंटरमीडिएट जो है उसका पढ़ाई कर चुका है, मतलब क्लियर किया। 1947 इलाहाबाद, ठीक है, विश्वविद्यालय में क्या वो बीएड किया, ठीक है। 1947 में क्या किया वो बीएड किया। बीएड समझते हो मतलब क्या? ग्रेजुएशन करने के बाद होता है क्या डीएलएड या बीएड होता है। हाँ, तो हम लोग कहा थे कि जो 1947 में, ठीक है, इलाहाबाद में 1947 में और इलाहाबाद में विश्वविद्यालय से क्या किए बीएड किए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या बीएड किए। यदि कहा जाए अमरकांत ने किस विश्वविद्यालय से क्या बीएड किए तो क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या वो बीएड किए। यदि पूछा जाए जो अमरकांत जी, ठीक है, अमरकांत जी ने मतलब किस साल में बीएड किए तो 1947 में बीएड किए, ठीक है, 1947 में बीएड किए। और कौन सा विश्वविद्यालय में? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। उसकी जो रचना है, ठीक है, उसके कुछ क्या है रचनाएं हैं। यदि कहा जाए जिंदगी की जोक, ठीक है, जिंदगी की जोक किसकी रचनाएं है? जिंदगी की जोक जो है किसकी रचनाएं है तो अमरकांत जी के क्या रचनाएं है? कहाँ ध्यान रही। उसके बाद ठीक है बोला देश के लोग मौत का नगर, इस प्रकार जो उसके क्या रचना है तो इसका रचना इसका रचना कौन है? सबका जो रचनाकार जिंदगी के जोक, देश के, ठीक है, लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, ठीक है, कुहासा आदि जो है इसके मतलब इसका जो क्या रचनाकार यानी इसके लेखक कौन हो गया? अमरकांत हो गया, ठीक है। तो लेखक का जो है लेखक के बारे में भी पूछ सकता है कि जिंदगी के जोक, ठीक है, किसकी रचना है तो अमरकांत के रचना है। चलते हम लोग कहानी में, ठीक है। तो कहानी से पहले जो है मतलब जिसका परिचय है यानी जो कहानी का पात्र है, ठीक है, कहानी का जो क्या है पात्र है, यानी कहानी में जो मतलब कहानी में जिसका अहम रोल है। रोल समझता है? रोल को हम लोग क्या हिंदी में पात्र बोलते हैं, जिसका मतलब अहम रोल है। तो सबसे पहले लेखक, ठीक है, लेखक है ये बहुत डेंजर लेखक है, ठीक है। उसका उसकी जो पत्नी है लेखक से उसकी पत्नी ही मोटी है, ठीक है, लेखक पतला है और उसका पत्नी बहुत मोटी है। उसका जो उसका बेटा है मतलब वो मीडियम साइज का है, पतली भी नहीं मोटी भी नहीं, ठीक है। उसका मोटी होने का रीज़न क्या है कि मतलब ये बहुत कामचोर थी। कामचोर मतलब समझता है इसको काम से मतलब काम से मतलब तो है मतलब काम करना नहीं चाहती थी, सिर्फ बैठ के मतलब ऐसो आराम से खाना चाहती थी और ऐसे आराम से खा के वो क्या मोटी हो गई थी। और लेखक मतलब काम करता था उतना, इसलिए उसका जो बॉडी है मतलब मोटा नहीं है। उसका एक बेटा था, ठीक है, लेखक, और उसका लेखक का जो नाम है मतलब दिया नहीं गया है। और जो है कि उसका पत्नी का नाम क्या मतलब उसका जो पत्नी का नाम रखा गया है इसमें पात्र में निर्मला रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? निर्मला। उसका एक बेटा है क्या है उसका नाम किशोर है, ठीक है। 3 फैमिली में कितना हो गया? उसका 3 के सिवा 4 नहीं है, ठीक है। पहला क्या लेखक, दूसरा क्या उसका पत्नी निर्मला, उसका बेटा क्या किशोर। यदि पूछा जाए किशोर का बेटा कितने बेटे थे? एक ही बेटे थे। किशोर के नहीं मतलब लेखक के कितने बेटे थे? एक ही बेटे। उसके बेटे मतलब लेखक के बेटे का नाम क्या था? किशोर। यदि पूछा जाए लेखक की पत्नी का नाम क्या था? निर्मला, ठीक है। ऑब्जेक्ट में इस तरह से पूछे जाते हैं। आगे चले जाते हैं इधर, ठीक है। देखो ये बहादुर है, उसकी ये मम्मी है, ठीक है। ये बहादुर है, उसके क्या ये माँ है, ठीक है, और एक भैंस है, ठीक है। तो मतलब इस कहानी में 3 मतलब जो 6 का अहम रोल है, ठीक है। क्या उसका बहादुर का, उसकी माँ का और भैंस का। देखो उसकी जो मतलब बहादुर के जो पिता है एक युद्ध में मारे गए थे,
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बहादुर के पिता कहाँ मारे गए थे, तो बहादुर के जो पिता है ना किसमें, युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, अब देखो कहानी शुरू होता है। पहले जो पात्र थे, कहानी का जो पात्र थे उसका परिचय हो गया। इधर क्या हो गया, लेखक हो गया, निर्मला हो गया, उसका बेटा किशोर हो गया। इधर क्या हो गया, बहादुर हो गया, उसकी माँ हो गया, उसका क्या हो गया, उसकी माँ की प्यारी भैंस क्या हो गया, मतलब प्यारी भैंस है। ठीक है, किसकी माँ की, किशोर की माँ की या बहादुर की माँ की, बहादुर की माँ की मतलब प्यारी भैंस। चलो हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। तो जो उम्र है, सबसे पहले कि बहादुर जो था किस रंग का था, कैसा था कैसा नहीं, बहादुर का पहले परिचय देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है कि बहादुर जो है पहली बार दिखे हुए बहादुर का रंग मतलब क्या कैसा था उसके बारे में लिखने बोलता है। ठीक है, बहादुर के बारे में। तो सबसे पहले बहादुर का यदि पूछ सकता है कि उम्र में क्वेश्चन में कि बहादुर का उम्र कितना था, तो 12 से 13 वर्ष। 12 से 13 वर्ष। जो बहादुर जो उम्र है उसका उम्र कितना, 12 से 13 वर्ष। ठीक है, उसका ठीक ना, ठीक है, बोला क्या, चेकटा शरीर। ठीक है, उसका जो शरीर था चेकटा था, उसके बाद गोरा रंग था, उसका जो रोम था क्या था, गोरा था, और क्या चपटा मुंह था, मुंह जो क्या था थोड़ा मतलब गोल नहीं होता है, चपटा मुंह था। ठीक है, कहानी में ऐसा ही दिया है, चपटा मुंह मतलब ऐसा, गोल मुंह मतलब थोड़ा मतलब उसका आकृति में थोड़ा गोल, चपटा मुंह। ठीक है, उसका सफेद निकर, यानी मतलब उसका पैंट था, पैंट को निकर कहा गया है, उसका जो पैंट था क्या था, सफेद था, जो मतलब पहना हाफ पैंट पहना था उसका क्या सफेद था। आधी भाग कमीज, ठीक है, उसका जो मतलब जिस कमीज को पहन गया था उस समय उसका आधा भाग मतलब फुल नहीं था, जिसका हम लोग फुल शर्ट नहीं कर सकते, आधा शर्ट कहते हैं, हाफ शर्ट जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, यानी हाफ कमीज, आधा भाग कमीज। ठीक है, और जो है भूरे रंग की अरे चप्पल होगा यहाँ, जूता होगा सर, जूता या चप्पल, पुराना और भूरे रंग का जूता। ठीक है, ये मतलब पूछ सकता है कि बहादुर किस रंग के जूते पहने थे, तो भूरे रंग के। ठीक है, ठीक है, तो बहादुर जो था ना मतलब क्या उसके पिता नहीं थे, क्या युद्ध में मारे गए थे, तो बहादुर मतलब जो है वो भी थोड़ा काम उम करने में क्या आलसी थे। ठीक है, बहादुर उसे मतलब काम ज़्यादा पसंद नहीं था और ज़्यादा घर का काम जो है ज़्यादा नहीं करता था। ठीक है, उस वजह से जो है ना उसका मम्मी जो है बहादुर को कभी कभार पीटा करता था। ठीक है, डांटा करता था, पीटा करता था, ताकि वो मतलब काम मिले। ठीक है, जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग को एक पर्सन को घर में उस दिन डांटा था। क्यों डांटा था, कि मतलब वो क्या घर का जो मतलब बातें नहीं मानता है, घर का बातें करने का मतलब है घर का जैसे क्या उस कौन सा गाने पर मदन, घर के नियम का अपवाद था। ठीक है, वो भी घर के नियम का क्या है, अपवाद है, घर के नियम का पालन नहीं करता है, घर के जो नियम उसका पालन नहीं करता है। उसका मम्मी भी बोलती है कि बेटा आज मतलब क्या ये वाला काम कर देना, तो मतलब नहीं करेगा। ठीक है, तो कहानी शुरू होता है। बहादुर जो मतलब बहादुर भी जो था उस टाइप का था। ठीक है, सबसे पहले कि बहादुर का जो पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था। दिल बहादुर, ठीक है, बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था। तो मतलब बहादुर जब क्या एक दिन मतलब क्या करती है, उसका मम्मी बोलती है मतलब उसका मम्मी का तो जो अपना कहते हैं घर का जो क्या भैंस या गाय होता है, मतलब भैंस होता है, इसे मतलब क्या चराने के लिए किया था, क्या करने के लिए, चराने के लिए, चराने मतलब क्या उसको घास खिलाने लगे हम लोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, उसके मन में क्या गुस्सा है क्या नहीं, मतलब उसके ठीक है उसका प्यारी जो उसका मम्मी के जो प्यारी भैंस थे उसको मतलब क्या बहुत पिटाई किया। बहादुर ने उसका मम्मी का भैंस को क्या किया, बहुत पिटाई किया। ठीक है, तो उसका जो मम्मी का प्यारी भैंस थे वो भागते हुए कहाँ चले गए, उसकी माँ के पास चले गए। उसकी माँ जो मतलब क्या कर रहे थे, खेत में काम कर रही थी। ठीक है, उसकी माँ क्या कर रहे थे, खेत में, बहादुर की जो माँ है खेत में काम कर रही थी। तो मतलब क्या बहादुर के पीटने से क्या बहादुर की मम्मी का प्यारी भैंस क्या आके चला गया, बहादुर की मम्मी के पास चला गया। तो जब क्या बहादुर की मम्मी ने क्या किया, भैंस को देखा, तो मतलब क्या हुआ, उसको बहुत दुख हुआ। और क्या हुआ, दुख होने के बाद मतलब सोचा कि भैंस को इतना पिटाई की है, तो उसकी मतलब क्या दो गुना कल्पना करके, ठीक है, उसका जो काल्पनिक मतलब एक काल्पनिक अनुमान लगा के, ठीक है, एक डंडा लेके क्या किया, बहादुर का 2 गुना पिटाई किया। बहादुर का कितना, भैंस का 2 गुना। अब बहादुर ने जिस तरह से क्या भैंस को पीटा था उसका 2 गुना मतलब क्या पीटा, किसको पीटा, बहादुर को पीटा। देखो यहाँ, ठीक है, बेटा और भैंस में प्यार। ठीक है, बेटा को पीटा 2 गुना, भैंस को पीटा मतलब क्या 1 गुना। हाँ, बहादुर मतलब क्या भैंस को जितना पीटा है उसका 2 गुना पीटा। ठीक है, यानी क्या बेटा से भैंस में ज़्यादा लगाओ, ज़्यादा प्यार। तो मतलब क्या उस दिन क्या किया, ठीक है, बहादुर मतलब क्या हुआ, ऐसे तो क्या बराबर मार खाते रहता था बहादुर। तो उस दिन का मार से उसका मन जो उब गया था, उस दिन जो है कुछ ज़्यादा ही मार खा लिया था, हाथ से क्या ज़्यादा ही मार खा लिया था बहादुर। तो उस दिन क्या हुआ, उसका मन जो है मतलब क्या हो गया, घर से उब गया। घर मतलब माँ के प्रति, घर में तो उसका माँ के सिवा कोई नहीं था, तो माँ के प्रति उसका मतलब क्या उसका मन उब गया। मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब उब गया मतलब क्या हुआ, मन और रहा नहीं। तो उस दिन क्या हुआ, सारा दिन वो खेत में क्या पड़ा रहा, ठीक
ठीक है, उधर खेत में पड़ा रहा, ठीक है। और रात को क्या है, रात को चुपके से घर आया, ठीक है। रात को चुपके से घर आया और घर आने के बाद जो है मतलब क्या किया, किसी तरह से घर में प्रवेश किया और मतलब क्या गया, 2 रुपये लेके, कितने रुपये ले गया, 2 रुपये लेके घर से भाग गया उसी दिन, ठीक है। मतलब वो घर क्या डिसाइड कर लिया कि मैं इस घर में और नहीं रहूँगा, ठीक है। तो किसी तरह घर आया, घर से मतलब रात को क्या 2 रुपये लेके, ठीक है, घर से क्या हो गया, भाग गया। तो ये क्वेश्चन मतलब पूछता है ऑब्जर्विंग में कि मदन घर से कितने रुपये लेके भागे थे। तो मदन जो है, मदन नहीं, बहादुर, मदन का कहा जाता है, मदन कहानी पड़ गई। तो बहादुर जो है ना, मतलब एक क्वेश्चन पूछता है कि बहादुर, ठीक है, अपने घर से कितने रुपये लेके भागे थे। तो बहादुर जो है अपने घर से 2 रुपये लेके भागे थे। तो 2 रुपये लेके, ठीक है। उसके पिता जो है युद्ध में मारा गया था। तो सबसे पहले क्या है कि उसका जो क्या बहादुर का जो घर थे, ठीक है, नेपाल बिहार की सीमा पर थे। नेपाल और जो बिहार की होता है उसकी सीमा पर थे, नेपाल में थे, ठीक है। यदि पूछा जाए कि जो बहादुर कहाँ से भागे थे, तो बहादुर नेपाल से भागे थे, ठीक है। तो बहादुर जो घर था ना, बहादुर का घर ही मतलब नेपाल बिहार की सीमा पे था। नेपाल और बिहार जो होता बॉर्डर होता है ना, उसकी सीमा में था। तो यानी नेपाल में था, नेपाल से भागे थे, यानी बहादुर कहाँ से भागे थे, नेपाल से भागे थे। तो घर से मतलब क्या कितने रुपये लेके भागे थे, और 2 रुपये लेके भागे थे, घर से 2 रुपये लेकर भागे थे और रिश्तेदार के यहाँ, ठीक है। ये तो सबसे पहले इधर, और जो है घर से भागे तो कितना 6 किलोमीटर नहीं 6 मील दूर, ठीक है। क्या गया था, 6 मील पैदल गया था, 6 मील दूर क्या था, बस स्टैंड पकड़ा था। 6 किलोमीटर दूर यानी 6 मील दूर क्या बस स्टैंड, ठीक है। तो 6 मील दूर में क्या है वो बस स्टेशन जाके मतलब पकड़ा, बस भी पकड़ा, ठीक है। नाम पूरा नाम क्या, अब्दुल। 6 किलोमीटर यानी 6 मील दूर जाके मतलब क्या वो 6 मील रातों भर क्या 6 मील दूर तक पैदल गया, ठीक है। कहाँ तक, बस स्टैंड तक। उसके बाद 6 मील दूर जाके मतलब क्या बस को पकड़ा, ठीक है। उसके बाद वो शहर चला गया, ठीक है। जाने पर जो है शहर चलाने पर अब आता है किसके बारे, इसके बारे में। जो लेखक थे उसका पत्नी जो है मतलब क्या, उसका पत्नी को नौकर रखने का बहुत शौक, ठीक है। ये जो मतलब शहर आया था, अब चलता था इसका लेखक के परिचय के बारे में। तो मतलब लेखक का जो पत्नी थी निर्मला, उसको मतलब क्या नौकर रखने का बहुत शौक था, ठीक है। क्यों शौक था, क्योंकि जो मतलब यदि पूछा जाए कि निर्मला को नौकर रखने का क्यों शौक था, ठीक है। उसे थोड़ा काम में भी क्या मतलब काम करना उसे पसंद नहीं था, मेहनत उतना पसंद नहीं था। और दूसरी बात क्या कि जो मतलब लेखक की जो जितने रिश्तेदार हैं, लेखक के जितने रिश्तेदार है उसके मतलब क्या हो गया, लेखक का जितने रिश्तेदार, जैसे क्या मामा का जो भी हो, अपना जो रिश्तेदार होता है, सब रिश्तेदार ने मतलब क्या नौकर रखा, ठीक है। सब रिश्तेदार ने क्या रखा था, नौकर रखा था। तो मतलब इसे भी नौकर का शौक था, मतलब उसे पता था, उसने देखा था कि नौकर रखने का सुख क्या होता है। नौकर मतलब उसके जो रिश्तेदार नौकर रखते थे तो सारा काम क्या नौकर से कराते थे। वो क्या मतलब जो है वो लोग क्या दिन भर क्या करते थे, बैठे बैठे गुजारा करते थे। तो उससे मतलब जो निर्मला को पता था कि मतलब नौकर रखने से क्या सुख क्या होता है, नौकर रखने से कितना आराम मिल सकता है और सुख क्या होता है। पैसा जाएगा तो जाने दो, पैसा क्या कमी है क्या। तो इस तरह से मैं कहानी बताया गया है, कहानी में कि निर्मला को मतलब नौकर रखने का शौक था, ठीक है। और जो लेखक का कभी कभार बोला करता था नौकर के बारे में, ठीक है। तो अब आता है यहाँ लेखक का एक साला, ठीक है। लेखक क्या क्या है, एक साला भी है, ठीक है। तो मतलब क्या जब ये बहादुर कहाँ पहुँचते हैं, मतलब शहर पहुँचते हैं, तो लेखक के साला, ठीक है, की नज़र में आता है। लेखक की साला की नज़र में आता है। और लेखक के साला जो मतलब क्या उसको खबर करता है इसका लेखक के परिवार को। तो जाके मतलब क्या करता है, उसको मतलब पूछताछ करता है, ठीक है। एक छोटा सा लड़का था, 12-13 साल का लड़का, ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। कितना उम्र होगा पता ही हो सकता है, तुम लोग से क्या होगा अभी छोटा होगा, 12 से 13 साल मतलब कितने साल हो ही सकता है। तो इतना छोटा लड़का कहाँ चला गया, सर गया था, जो गया था। तो मतलब उसे जो लोग थे अद्भुत मतलब अलग नज़र से देखते थे। तो मतलब लेखक का साला मतलब उसे पूछा कि कौन हो, कहाँ से आए हो। इस तरह से पूछने के बाद क्या हुआ, बोला कि मैं मतलब वहाँ से आया, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं कोई जो है काम की तलाश में आया हूँ। इस तरह से मतलब क्या, तो लेखक का साला मतलब क्या पूछने के बाद जो लेखक को खबर करता है, तो मतलब सारा जो है लेके जाता है वहाँ। जाने के बाद जो है उसे क्या होता है, मतलब अलग तरह से क्या करता है, ठीक है। जिस तरह से मतलब लालच का ये होता है कि चलो मेरा घर, पहले क्या होता है उसको मतलब पहले जो है ना खिलाता पिलाता बहुत अच्छा से, मतलब क्या वहाँ क्या किया कि चलो मेरा घर में थोड़ा क्या तुम्हें जो अपने बेटे जैसा रखूँगा, ठीक है। चलो मेरा घर में तुम्हें क्या रखूँगा, अपने बेटे जैसा रखूँगा, पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, ठीक है। थोड़ा बहुत काम कभी कभार जो घर का काम में हाथ बढ़ा देना। इस तरह से मतलब उसको क्या मतलब बहुत अच्छी तरह से क्या करे, मतलब सुना के मतलब अपने घर ले जाता है, ठीक है। और शुरुआती में जो है उसे मतलब अच्छी तरह से खिलाया भी जाता है, अच्छी तरह से पिलाया भी जाता है, और अच्छे कपड़े भी मतलब इस तरह से मतलब पहले शुरुआती में उसको बहुत मतलब उसको सम्मान देता है, मान देता है, ठीक है। क्या देता है, बहुत सम्मान मान देता है। उसके बाद जो है मतलब क्या धीरे धीरे जैसे समय बीतते जाता है, धीरे धीरे क्या समय बीतते जाता है। अब क्या मतलब
ये जो उसके निर्मला है अपना काम को क्या नौकर के भरोसे छोड़ते जाता है। मतलब खाना सब धीरे धीरे मतलब क्या खाना बनाने के बर्तन वगैरह वाला जो कुछ भी था काम था उसका जो है लेखक जो वो भी धीरे धीरे क्या हो गया आलसी होने लगा। जो क्या थे कि जो बहादुर थे मतलब क्या लेखक के परिवार का सारा काम कर रहा था धीरे धीरे मतलब जो है बहादुर मतलब लेखक के परिवार के सारा काम को वही कर रहा था। ठीक है, कौन कर रहा था? बहादुर कर रहा था। उस तरह से मतलब क्या जो लेखक है लेखक भी अपना काम जो है घर का कार्य कोई नहीं कुछ नहीं करता था, उसकी जो पत्नी है वो भी कुछ नहीं करता था और ऐसा करते करते मतलब आदत बन गया उसका जो क्या उसका बेटा किशोर है वो भी मतलब उस अपना सारा कार्य किसे करता था करने देता था जो बहादुर को ही करने देता था। ठीक है, तो एक दिन मतलब क्या हुआ लेखक का जो बेटा किशोर है लेखक का बेटा किशोर ने क्या किया मतलब काम बताया कुछ। ठीक है, हर दिन की तरह फिर काम बताया तो मतलब क्या बोलता है कि उसके बाद बोलता है कि मेरा साइकिल को क्या कर देना साफ कर देना। ठीक है, और भी कार्य बताया बोलता है कि मेरे साइकिल को क्या कर देना साफ कर देना। तो बहादुर जो क्या किया मतलब बहुत सारा काम का उसका तो घर का सारा कार्य वही करता है। बहुत सारा काम की वजह से मतलब क्या वो जो किशोर का कार्य को भूल गया। किशोर ने जो बताया था कि साइकिल साफ कर देना वो क्या करता है उसको भूल चुका था। ठीक है, तो किशोर को बहुत गुस्सा आता है। किशोर क्या करता है बहादुर के ऊपर मतलब हाथ उठा देता है। ठीक है, गाली गलौज देता है प्लस क्या होता है इसे पीटता भी है। सबसे पहले जो है कौन पीटता है मतलब किशोर ही पीटता है किसको? बहादुर को। तो हाथ भी उठा देता है। तो लेखक मतलब जिस दिन मतलब क्या तो फिर जो है बहादुर मतलब क्या बहादुर तो था उस घर का नौकर तो मतलब क्या वो हाथ मतलब क्या आत्मरक्षा के लिए या किसी के लिए मतलब क्या वो मतलब हाथ नहीं उठाया। ठीक है, यानी वो पीटा नहीं बदले में क्या पीटा भी नहीं गाली गलौज भी नहीं दिया मतलब मार खा के सहन के हटा गया। उसके बाद रात को क्या शाम को आया लेखक आने पर क्या मतलब लेखक को पता चला कि क्या जो किशोर है किशोर ने क्या किया जो बहादुर को पीटा है। उसने पूछा क्यों पीटा? लेखक ने पूछा कि क्यों पीटा? तो क्या किशोर ने क्या बताया कि हम जो काम बताए थे साइकिल पोछने के लिए बोले थे मेरा साइकिल को पोछा नहीं। तो मतलब क्या लेखक भी इसका बेटा का सहारा ले रहा है जो बेटा का क्या ले रहा है साइड ले रहा है। अब इसको लेखक बोला बहादुर को भाई तुम मतलब क्या उसका साइकिल को क्यों नहीं पूछा क्यों नहीं साफ किया? तो वो भी मतलब क्या बोल के उधर से क्या छोड़ता है उसको। फिर क्या होता है ऐसा काम करते करते धीरे धीरे मतलब क्या होता है पहले दिन तो ये हाथ उठाया उसके बाद जो है उसका जो मतलब क्या ऐसा करते करते कुछ मतलब बीते रात घर का सारा कार्य जो है किस पर छोड़ने लगा जो है लेखक के जो परिवार का जितना सारा कार्य है वो तो क्या बहादुर के ऊपर छोड़ने लगा। तो बहादुर बेचारा क्या घर का सारा कार्य करता भी था। ठीक है, एक दिन क्या हुआ मतलब जो लेखक के परिवार में मतलब क्या एक मेहमान आ गया। लेखक के परिवार क्या है मतलब जिस तरह हम लोग का परिवार में क्या मेहमान आता है उस तरह लेखक के परिवार में भी क्या आता है एक दिन मेहमान आया। ठीक है, जो मेहमान आया मेहमान ने क्या किया मतलब अब जो मेहमान आया उस मेहमान ने क्या करता है ठीक है इसका बहादुर का व्यवहार को देख के क्या करता है बहादुर पर ठीक है जो 11 रुपया चोरी का आरोप लगाता है। हालांकि मतलब चोरी रुपया जो है चोरी नहीं हुआ था, चोरी उसका हुआ नहीं था तो मतलब चोरी का क्या लगाता आरोप लगाता है। मतलब लेखक और जो मेहमान आए थे वो मेहमान सोचता है कि मतलब वो किसका जांच लेना चाहता है जो क्या मतलब बहादुर है बहादुर का मतलब जो ये होता है करियर होता है या जो करेक्टर होता है उसको मतलब जांचना चाहता है और जो है झूठों का जो 11 रुपये का आरोप लगा देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि बहादुर पर कितने रुपये का आरोप लगाया 11। तो मतलब झूठों का 11 रुपये का आरोप लगाता है। क्या बोलता है कि हम लोग जो मेरा क्या 11 रुपया हो गया है। ठीक है, जरूर मतलब क्या बहादुर ने लिए होंगे क्योंकि मतलब क्या उस पर आरोप लगाना आसान क्यों था क्योंकि मतलब घर का नौकर था। किसी को भी बोलेगा तो ये बात है कोई भी सुनेगा तो क्या हुआ विश्वास हो जाएगा। ठीक है, उसके सिवाय तो क्या लेखक है उसका क्या निर्मला है उसका किशोर है तो क्या इसका रिश्तेदार है रिश्तेदार पर आरोप लगाना क्या हुआ मुश्किल होगा। रहा नौकर क्या घर से मतलब क्या बाहर होता है घर से जो रिलेशन से क्या बाहर होता है फिर भी क्या जो ये परिवार है लेखक हो गया उसका पत्नी हो गया और जो है क्या होगा उसका बेटा हो गया और उसका जो मेन रिश्तेदार हो गया दोनों क्या फिर भी कहा जाए तो आपस में है ज़रा क्लोज है। उसमें क्या उस हिसाब से देखा जाए तो क्या जो मेरा क्या बहादुर है क्या थोड़ा दूर संबंधी है तो मतलब इसलिए क्या किशोर बोलते हैं बहादुर पर क्या लगाया गया आरोप लगाया गया ताकि मतलब क्या दूसरा कोई भी व्यक्ति सुने कि मतलब हकीकत में क्या मतलब रुपया जो है क्या चोरी हुआ है तो दूसरे लोगों का विश्वास हो जो दूसरा लोग है उसको क्या हो विश्वास हो कि हकीकत में क्या है रुपया चोरी हुआ है। तो जो है कितना तो सबसे पहले एक चुप छूट गया कि मतलब नाम से दिल जो है दिल उड़ा दिया गया। ठीक है, किसने उड़ा कि जो निर्मला है ठीक है लेखक का जो पत्नी है जिसने मतलब लेखक को क्या मतलब नौकर के रूप में घर लाता है उस समय जो नाम पूछता है कि दिल बहादुर है उस कंडीशन में उस समय ही जो है
दिल बहादुर नाम से दिल हटा देता है, सिर्फ क्या रखता है, बहादुर हटा देता है। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल बहादुर जो है मतलब क्या, बहादुर के नाम से दिल कौन हटाता है, तो लेखक की पत्नी निर्मला हटाता है। ठीक है, हटा दिया। तो लेखक का बेटा जो है किस ओर हाथ उठाया, मार खाकर कोने में क्या बैठे रहा। ठीक है, मार खाकर कोने में क्या रहा, पड़ा रहा है, बैठा रहा बहादुर के हाथों। ठीक है, बोला क्या, इधर बोला पूरा कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ, 11 रुपये का क्या लगाया, वो आरोप लगाया कि मतलब क्या, झूठों का एक आरोप लगाया कि मुझे क्या, हम लोग का जो क्या भाड़ा का सामान है या आने जाने का जो क्या मतलब रुपया है चोरी हो गया है। ठीक है, चोरी हो गया है, और किसने चोरी किया है, मतलब बहादुर ने चोरी किया है। इस पर जो क्या मतलब लेखक को गुस्सा आता है। लेखक क्या होता है, उसको बार बार मतलब पीट के पूछता है कि रुपया जो है चोरी किए हो, वो बोलता है कि नहीं किए है, किए हो नहीं किया, किए हो नहीं किया। इस तरह से मतलब क्या है, बहुत उसको पीटा जाता है, बहुत उसको क्या घसीटा जाता है। ठीक है, और क्या पुलिस का भी धमकी दिया जाता है। क्या लेखक क्या बोलता है, लिए हो तो जल्दी बता दो, नहीं तो क्या पुलिस को बुला लेंगे। ठीक है, और जो क्या मतलब उसका जो रिश्तेदार है उसको मतलब हाथ पकड़ के पुलिस थाना भी ले जाना चाहता है। किसको, बहादुर को। लेने के बाद किसको, बहादुर को बहुत जलन करने के बाद लास्ट में क्या जो रिश्तेदार है वो क्या बताता है कि इसने तो रुपया चोरी नहीं किया, हम लोग क्या इसको आजमा रहे थे कि नौकर को हम जो है मतलब बहादुर को हम लोग क्या कर रहे थे, आजमा रहे थे कि ये कैसा है। ठीक है, जब मतलब तो इस वजह से मतलब क्या, इसमें एक टॉपिक छूट गया। ठीक है, जो मतलब निर्मला है, इसमें एक बात छूट गया, जो निर्मला है। ठीक है, और भी मतलब क्या जो गांव के मतलब क्या निर्मला जो बड़ाई करता था अपने नौकर के बारे में, तो मतलब क्या निर्मला जो है ना, गांव के जो और महिला है उसको मतलब बड़ा के सुना करता। ठीक है, तो एक महिला ने निर्मला को क्या कहा था कि घर में नौकर रखे हो फिर भी खाना बना के खाते हो, तुम उसका नौकर होगी वो तुम्हारा नौकर है। क्या मतलब निर्मला को बोलती है, तुम अपना हाथ से बना के नौकर को खाना खिलाती हो, मतलब तुम उसका नौकर होगी वो तुम्हारा नौकर है, वो तुम्हारा नौकर है, वो तुम्हें खाना बना के खिलाना चाहिए, बल्कि तुम उसको खाना बना के खिलाती हो। हाँ, तो इस वजह से मतलब क्या, उस दिन से जो है मतलब इस बात को सुनकर निर्मला ने क्या मतलब बहादुर को खाना खिलाना छोड़ दिया। मतलब बहादुर के क्या बोलता है, तुम यदि मतलब खाना खाओगे तो तुमको खुद बना के खाना पड़ेगा। ठीक है, राशन वासन देता था बना के, मतलब कुछ भी खाओगे तुम्हें अब क्या खुद बना के खाना होगा। तो मतलब क्या उस दिन से जो है लेखक लेखक बोलते बहादुर अलग खाने लगा, मतलब उससे तो खाना वाना बनता नहीं था। 12 साल का 13 साल का क्या लड़का हो, ठीक है, क्या खाना बनेगा, खाना ठीक से बनता नहीं था, जैसे जैसे बनता वैसे खाता था। तो मतलब क्या एक दिन मतलब खाना बनाते मतलब क्या उसको क्या जो बनाया था मतलब क्या उसको सिलबट्टा, जिसको हम लोग क्या होता है सिल्टी बोलते हैं, सिलबट्टा या सिल्टी बोलते हैं ना, वो मतलब उसका जरूरत पड़ा। तो मतलब क्या पीसने के लिए मोर्जिया मतलब कुछ पीसने के लिए शायद जरूरत पड़ा था। तो क्या मतलब जो लेखक का जो क्या मतलब घर से मतलब अपने जहाँ वो रहता था वहाँ लेके जाता था। ठीक है, सिलबट्टा को मतलब क्या मतलब वो लेके मतलब जा रहा था कहाँ, अपने जहाँ मतलब वो रहता है वहाँ अपना रूम में लेके गया था। तो उससे हाथ से क्या उठा, हाथ से मतलब क्या उसके हाथों से क्या फिसल कर मतलब गिर गया, और क्या सिलबट्टा क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, सिलबट्टा क्या हो गया, टूट गया। इस वजह से मतलब क्या जब सिलबट्टा टूट गया था तो मतलब क्या बहादुर को क्या लगा कि जब मतलब छोटे छोटे गलतियों में मुझे इतना मारा जाता है, इतना घसीटा जाता है, और जब मैंने क्या 11 रुपये चोरी नहीं किया, मतलब उसके बदले में मुझे जब मैंने गलती किया ही नहीं, उसके बदले इतना पीटा गया, इतना ही किया गया है, इस बार तो मेरा हाथों से सिल्वर टूट गया है, इस बार तो मैंने गलती किया है, अब मुझे कितना पीटा लगेगा, अब मुझे कितना मार खाना पड़ेगा। मतलब ये क्या करके, ठीक है, इस बात को मतलब क्या करके मतलब सोच के क्या होता है वो जो है ना घर को क्या छोड़ के चले जाते हैं। घर छोड़ने का मेन रीजन सिर्फ यही नहीं है कि सिलबट्टा टूट गया उसके हाथों में, मेन रीजन क्या है कि उसका हाथ, उसका जो घर का है ना, घर का सभी ने उस पर क्या हाथ उठाया था। ठीक है, उसका बेटा लेखक निर्मला सभी मतलब उसको क्या टॉर्चर कर रहा था शुरुआती में, मतलब क्या मतलब उसका घर का कोई भी जो है मतलब बहादुर को सम्मान नहीं दे रहा, सम्मान समझते हो, मतलब मान सम्मान उसको नहीं देता था, बल्कि क्या था हमेशा उसको काम में उपयोग करता था, मतलब हमेशा डांटा उठता था, हमेशा पीटा उठता था, मतलब उसका कोई इज्जत नहीं देती। ठीक है, नहीं करता। ठीक है, मतलब इसीलिए क्या हुआ जब लास्ट में क्या हुआ उसके हाथों से सिलबट्टा टूट गया था, तब क्या हुआ घर से भागा। ठीक है, किसके घर से भागा, लेखक के घर से कि अपना घर से, लेखक के घर से, अपना घर से तो पहले भाग चुका है। ठीक है, लेखक के घर से तब क्या हुए थे वो भाग गया। ठीक है, तो जिस समय भागा उसके हाथ में क्या था, नेपाली टोपी था, ठीक है, वो नेपाल में रहने नेपाली टोपी था। ठीक है, और क्या खूबसूरत लगता, मतलब उसका शौक था कि पत्थर जो मतलब अच्छा लगता था चुन के रखता था, पत्थर मतलब खूबसूरत पत्थर रखता था, लाल मतलब ताश की गड्डी रखा था, ताश की जो गड्डी होता है वो भी था उसके पास। ठीक है, कहानी जो यहीं से क्या हो गया। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग सब्जेक्ट।
ठीक है। इस चैप्टर का जो सब्जेक्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा सिर्फ वही हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उस तरह ही क्वेश्चन देखेंगे, अन्यथा जो है मतलब जो पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है उसको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है, ठीक है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। यानी पहली बार जो बहादुर देखा था जब वो घर से भाग गया था, बस स्टेशन में जो मतलब मिला था, ठीक है, उस समय बहादुर किस रंग रूप में देखा था, किस वस्त्र में देखा था, उसके बारे में वर्णन करने बोला है। तो पहली बार देखिए, ठीक है, बहादुर की उम्र जो है 12-13 वर्ष की थी, ठीक है, 12-13 वर्ष का था। उसका रंग गोरा, रंग जो था उसका गोरा था, मुँह, ठीक है, चपटा, एवं शरीर का जो है ठिठना, ठीक है, क्या चेठक था। वह सफ़ेद नेकर, ठीक है, यानी सफ़ेद पैंट, आधी बाहा सफ़ेद कमीज, आधा बाहा का सफ़ेद कमीज, ठीक है, और भूरे रंग का, ठीक है, पुराना जूता पहनता था, जूता पहने, ठीक है, जूता पहने था, भूरा रंग का क्या था, पुराना जूता पहने हुए था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। लेखक की जो पत्नी थी निर्मला, सवेरे से शाम तक, ठीक है, बोला क्या, खटती रहती थी, ठीक है, कि नौकर रख लो, नौकर, इस तरह से मतलब खटती रहती थी। सभी रिश्तेदारों, ठीक है, कि यहाँ नौकर देखकर उनके, ठीक है, लेखक को उनसे जलन भी हुई थी, जलन भी हुई थी। नौकर, ठीक है, नहीं होने के कारण जो है लेखक और उनकी पत्नी लगभग जो है अपने को, ठीक है, बोला अभागे, ठीक है, समझने लगते थे। क्या समझने लगते थे? अभागे समझने लगते थे। इन परिस्थितियों में नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। बोला है बहादुर जो है पूरा नाम क्या था उसका, दिल बहादुर था। बोला बहादुर जो है उसके नाम से जो पहले दिल था, दिल शब्द को क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। प्रथम बार, ठीक है, जो प्रथम बार, ठीक है, नाम पूछने में बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय, ठीक है, भावनात्मक परिवेश है। बहादुर को उदारता से दूर रहकर, ठीक है, दूर रहकर मन, ठीक है, और मस्तिष्क से केवल अपने घर के कार्यों में लीन रहने पर, ठीक है, रहने का उपदेश दिया करता था। मतलब उसे घर के जो काम है उसमें सिर्फ मतलब मस्त होकर काम, घर का काम करने का मतलब क्या उपदेश दिया करता था। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके, ठीक है, उसके नामों से दिल शब्द क्या उड़ा दिया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे पूछता है कि दिल बहादुर का जो पूरा नाम दिल था, ठीक है, दिल बहादुर का नाम से दिल शब्द किसने उड़ाया था, यानी किसने हटाया था। तो जो अमरकांत है लेखक की पत्नी, ठीक है, कौन, निर्मला ने हटाया था। अगला हो गया, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। एक बार, ठीक है, बहादुर ने अपनी, ठीक है, आपकी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा, ठीक है, माना भैंस की, ठीक है, बोला माँ जो है, या माना हो गया, माँ होगा, ठीक है, माँ भैंस की जो है मार का काल्पनिक अनुमान करके, ठीक है, एक डंडे से उनके दोगुनी पिटाई की। एक डंडा से जो है माँ ने काल्पनिक करके दोगुना पिटाई की। लड़के का जो माँ, ठीक है, मन माँ से फट गया या उब गया, और वह चुपके से घर, ठीक है, चुपके से कुछ रुपये लिया और घर से क्या फरार हो गया, यानी भाग गया। नेक्स्ट, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। बोलता किन कारणों से जो बहादुर है अपना लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। लेखक के घर में, ठीक है, घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया था। शुरुआत में जो है लेखक ने बहादुर को अच्छी तरह से रखा था। कुछ समय पश्चात जो है पत्नी और पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात पर कर देते थे। एक रिश्तेदार लेखक ने, ठीक है, बोला एक रिश्तेदार लेखक ने क्या बोला, लेखक ने भी बहादुर की पिटाई कर दी। एक बार, ठीक है, बोला प्रातः रित होने से एवं मार खाने के कारण जो है एक, ठीक है, अचानक बहादुर क्या घर से भाग गया। ठीक है, मैंने कहा क्या है कि जो है सबसे पहले क्या, जो लेखक का बेटा किशोर था वो हाथ उठाया, उसका पत्नी हटाया, उसका फिर क्या जो लेखक ने भी खुद उस पर हाथ उठाया था। तो सभी ने उस पर हाथ उठाया। ठीक है, उसके प्रति जो क्या था, मान सम्मान नहीं था, इसीलिए क्या किया था, वो लेखक का घर छोड़ दिया था, यानी लेखक का घर से भाग गया था। अगला क्वेश्चन हो गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है, और ठीक है, और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर, ठीक है, रिश्तेदार नहीं होगा यहाँ, ठीक है, रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से, जो नौकर उस पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है, लोगों को क्या लगेगा कि ऐसा हो सकता है। बहादुर इस आरोप से क्या, जो बहादुर है इस आरोप से बहुत दुखी होता है। ठीक है, उसके जो अंतरात्मा पर गहरी चोट लगती है, उसके अंतरात्मा जो है उस पर गहरी चोट लगती है। उस दिन से, ठीक है,
उस दिन से मतलब वह उदास रहने लगता है उदास रहने लगता है। अगला हो गया, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? बहादुर घर के सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक करता था। जो बहादुर है घर के कार्यों को सही मतलब सही ढंग अच्छी तरह से करता था। घर के सभी सदस्य जो है को आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु जो है हर सदस्य बहादुर को ठीक है पुकारते थे या बुला लेते थे। वह घर के कार्य से बोला सभी को मुक्त रखता था। साथ रहते रहते ठीक है सबसे हिल मिल गया था। डांट ठीक है फटका खाकर भी खाने के बावजूद भी काम करते रहता था। ये सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको क्या होता है पछतावा होना पड़ता मतलब पछतावा होता है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ही। चलते हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेंगे ठीक है जो मतलब पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो संभावना होती है पूछे जाने की, वैसा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो वीडियो तो शुरू से मतलब बने रहे, वीडियो को ना काटें, स्किप ना करें ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन हो गया, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम के में कब भाग लिया? जो स्वाधीनता संग्राम है उसमें वो कब भाग लिया? ठीक है तो क्या हो गया नंबर ऑप्शन हो गया कितना? सी हो गया ठीक है 1942 ईस्वी में। मौत का नगर किसकी रचना है? तो मौत का जो नगर है यह किसकी रचना है, किसने मतलब इसको लिखा है? तो अमरकांत जी ने लिखा है ठीक है। नेक्स्ट हो गया, बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की जो दीवार है किसकी रचना है? ये भी के जो है अमरकांत जी है, अमरकांत जी का ही मतलब क्या है अमरकांत जी का रचना है। नेक्स्ट हो गया 9 तो 11 होना मुहावरे का अर्थ है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भाग जाना ठीक है। माँ के डर से रात भर लड़का कहाँ छिपा रहा? ठीक है जंगलों में क्या है वो छिपा रहा है। नेक्स्ट हो गया मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? ये भी जो है किसकी है? ये अमरकांत जी की ही है ठीक है। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? जो है रविवार को दिन आए थे ठीक है। बहादुर जो है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? ठीक है ऐसा कौन पूछता है? तो ऑप्शन क्या होगा? निर्मला, यानी लेखक का जो पत्नी है निर्मला पूछती है ठीक है। क्वेश्चन 9 बहादुर शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो ये जो अमरकांत जी है ठीक है। बहादुर कितने वर्ष के थे? वो जो 12-13 वर्ष के थे। ऑप्शन कितना बी हो जाएगा, 12-13 वर्ष का उस समय था। बोला है बहादुर का पूरा नाम, जो बहादुर है उसका पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है ठीक है। निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी थी निर्मला ठीक है। बहादुर कहाँ से भाग कर आए थे? वो नेपाल से भाग कर आए थे। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किशोर था। नेक्स्ट हो गया रिश्तेदार की पत्नी के कितने पैसे खोए थे? तो ठीक है पैसा तो खोए नहीं था, 11 रुपये मतलब चोरी का आरोप लगाया था ठीक है। रुपया खोने का क्या प्रपंच जो है प्रपंच किसने रचा था? तो कहानीकार के मित्रों ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने। ऑप्शन कितना? कहानीकार के रिश्तेदार ने। अगला क्वेश्चन बहादुर कौन था? बहादुर जो कौन था? एक नौकर था। बहादुर क्या था? एक नौकर था। ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है। बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर जो है एक कैसी कहानी है वो पूछा है। तो ये जो हम लोग का है ऐतिहासिक कहानी। ऑप्शन कितना हो जाएगा? सामाजिक कहानी। ऑप्शन कितना? सी हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ठीक है तो किसके कारण? सर घूमने के लिए तो नहीं, माँ की मार के कारण ठीक है। ऑप्शन कितना? बी हो जाएगा। माँ की मार के कारण क्या था? वो घर से भाग गया था। बहादुर कहानी के लेखक ठीक है अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जो कितना 1925 ईस्वी में ठीक है, जुलाई में हुआ था। 1925 ईस्वी में हुआ था। तो अमरकांत का जन्म कहाँ ठीक है कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था ठीक है। इसका जो जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट हो गया अमरकांत का जन्म, ये तो पूछ लिया। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो ये किसका है? अमरकांत जी का। ऑप्शन कितना होगा? डी हो जाएगा, अमरकांत का है ठीक है। तो अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए ठीक है बोला पुरस्कृत किया गया था? तो डिप्टी कलेक्टरी में ठीक है। ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन कितना होगा? सी होगा। और नेक्स्ट हो गया इसे किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? ठीक है भारत रत्न से इसे क्या पुरस्कृत किया गया था? क्वेश्चन निर्मला आंखों पर क्या ठीक है रख कर रोने लगी? तो आंचल रख कर रोने लगी ठीक है। जब क्या बहादुर अपने मतलब क्या उसके घर से भाग गया था, लेखक के घर से। बहादुर या दिल बहादुर कहाँ के रहने वाले थे? तो वो नेपाल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने थे? नेपाल के रहने थे। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो पैसे चुराने का लगाया था ठीक है। क्या लगाना था? पैसे चुराने का, यानी वो भी 11 रुपये चोरी करने का आरोप लगाया था।
बोले बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, तो बाबूजी कहकर संबोधित करता था। ठीक है, ऑप्शन कितना हो जाए, सी हो जाए, बाबूजी कहकर संबोधित करता था, यानी पुकारता था। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में दिखता था, ठीक है, तो किसके माँ के रूप में दिखता था। ऑप्शन कितना हो जाए, डी हो जाएगा, माँ के रूप में दिखता था। ठीक है, माँ के रूप में। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, ठीक है, यह बात ठीक है किसके मन में उत्पन्न हुआ, तो बहादुर जो है बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ। अगला क्वेश्चन, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। ठीक है, दूसरी नौकरी के मिल जाने के कारण नहीं। ठीक है, माँ की याद आई वो भी नहीं, स्वयं की प्रति, ठीक है, प्रति लेखक का, ठीक है, लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में क्या आए परिवर्तन के कारण। ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का अंजाम लगा था, यानी 11 रुपये का जो चोरी का क्या लगा था, अंजाम लगा था, यानी इंजाम लगा था। अगला क्वेश्चन, बहादुर के मार खाकर, ठीक है, भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, तो उसकी माँ के पास। ठीक है, जो बहादुर थे उसकी माँ के पास जो है कहाँ गया, माँ, ऑप्शन बी, ठीक है, माँ के पास भागी हुई चली आई। बहादुर का बाप, ठीक है, कहाँ मारा गया, तो ये क्या किस में मारा गया था, ठीक है, युद्ध में मारा गया था। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है, जो अमरकांत लिखित है उस कहानी का नाम पूछा गया, उस कहानी का नाम क्या है। ऑप्शन कितना हो जाए, डी हो जाएगा। ठीक है, बहादुर है। ठीक है, अगला, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है, तो ये अमरकांत जी की, ठीक है, जो अमरकांत है, ऑप्शन डी अमरकांत जी का क्या है, मतलब लेखन है। ठीक है, रचना है। बहादुर को लेकर कौन आया था, तो लेखक जो है उसका साला आया था, लेखक का साला का ऑप्शन कहाँ है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेखक अमरकांत ने, ठीक है, हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, जो हाई स्कूल है उसका शिक्षा जो है वो कहाँ से प्राप्त किया था। ठीक है, तो हाई स्कूल जो शिक्षा वो कहाँ से प्राप्त किया था, ऑप्शन कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, बलिया से। ये जो हो गया कहाँ से, बलिया से। लास्ट हो गया, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, जो मतलब किशोर जो था वो कौन था। ठीक है, तो लेखक का जो है पुत्र, यानी अमरकांत जो है उसका क्या था, ये पुत्र था।